नमस्कार दोस्तों, सोच विचार में आप लोगों का स्वागत है। मैं शंकर, आपका दोस्त, और आज हम सोच विचार करेंगे जो यूपी में 22 तारीख को जो बैन लगाया गया इल्लीगल स्लॉटर हाउस में, क्या वो सही है या गलत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी सोच विचार के साथ कि ये शुरू कहाँ से हुआ। असल में ये शुरू हुआ 2012 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इल्लीगल जो स्लॉटर हाउस है वो सबको बंद करना चाहिए। और हम लोगों का देश में जो होता है बहुत डिले होता है जो काम, उसी का जो लक्ष्य है वही, उसी का जो रिजल्ट है वही अभी सामने आया है। तो 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर पास किया, फिर ये एनजीटी ये इसको 2015 में लागू करने के लिए बोला। पर जो पिछला सरकार था वो मजहबी सांप्रदायिक के चलते अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये लागू नहीं किया। पर अब बीजेपी सरकार आने से पहले ही बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह ने कह दिया था कि हम लोग आते ही इसके ऊपर जो बैन है, वो जो इल्लीगल स्लॉटर हाउस पे जो बैन है वो लागू कर देंगे। योगी सरकार जो बना इस साल के 19 मार्च को, और उसके अगले 3 दिन में ही उन्होंने ये बैन लागू कर दिया, यानी कि 22 मार्च को। और इसके बाद 27 मार्च को शुरू हुआ वही खेल, पुराना खेल जो मजहबी, जो सांप्रदायिक है। और इस खेल में पूरा यूपी जपेट में आ गया। ये लखनऊ से शुरू हुआ और कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद और धीरे धीरे पूरा यूपी में इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ मोर्चा निकालना, फिर विरोधिता करना शुरू हो गया। क्या सांप्रदायिक है ये? क्या मजहबी है? क्या है ये? ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो हम सबको, सब भारतवासी को फॉलो करना चाहिए। तो वही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये बैन पर हंगामा क्यों सब समर्थन कर रहे हैं इस बैन को? किसका फायदा, कितना फायदा, क्या है ये इल्लीगल और लीगल स्लॉटर हाउस, ये सब जानना पड़ेगा। जब तक इस सब को नहीं जानेंगे अच्छे से, तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि आखिर ये आइन लागू हुआ तो क्यों हुआ। बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और उसमें उन्होंने बोला था कि ये आइन, ये बैन बस उन सब इल्लीगल स्लॉटर हाउस के लिए है, सब स्लॉटर हाउस के लिए नहीं है। जो कि इल्लीगल है, जो कि इल्लीगल से चल रहा है इतने दिनों से, उन लोगों के लिए है। और ये 2015 ने जब एनजीटी ने जब ये आइन लागू किया, 2 साल काफ़ी टाइम है लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक इकोनॉमिक इशू बन गया है। ज़रूर, जिसमें 3 लाख आदमी भरोसा करके अपना ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो इकोनॉमिक इशू तो होगा ही ना। पर 2 साल तक ये दिमाग कहाँ रहा, जबकि हमको लाइसेंस रिन्यू करना है। ये सब इल्लीगल जो स्लॉटर हाउस है ये सब बंद हो जाएगा। तब ये 2 साल इन लोगों के पास टाइम नहीं था कुछ अलग करने के लिए या लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। अब जब भी होगा तब तो ऐसा ही होगा, कोई स्टेप ऐसे ही नहीं लिया जाता। स्टेप पे तो कुछ करवाहट होगा ही ना, तो इतना आसान तो नहीं होता है ना कुछ भी चेंज करना। अब आते हैं थोड़ा इल्लीगल और लीगल स्लॉटर हाउस के बारे में। तो सब चीज़ का स्टैंडर्ड होता है। जो लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस होता है वो उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि जो चीज़ से वो कर रहा है, काट रहा है, उसका भी एक स्टैंडर्ड है। वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो देख रेखाव में वो जो पशु रहता है, उसका भी एक परिवेश है। वहाँ पे केयर लिया जाता है अच्छे से, क्योंकि वो लाइसेंस्ड है। और उसके अलावा भी लीगल स्लॉटर हाउस में बस कुछ ही पशु को काटने का छाड़ पत्र मिलता है।
जैसे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, पर जो इलीगल होता है उसमें उन सब में काफ़ी ऐसा भी पशु है काटा जाता है जिनमें बैन लगा हुआ है। ये आप वैसे टीवी में देखे होंगे या यूट्यूब में भी देखे होंगे कि ऐसे बहुत बार आया है कि कुत्ता को काटा गया है। इलीगल स्लॉटर हाउस में जो पशु का खून रहता है या जो फेंका हुआ चीज़ रहता है वो नाली में बह के या पच के या खराब होके जो पूरा परिवेश को गंदा करता है, दूषित करता है। और ऐसे भी है कि जहाँ पे गंगा जमुना में बहा जाता है, तो ये गंदगी फैल रहा है ना, परिवेश दूषण हो रहा है, ये जो इन्वायरमेंट है खराब हो रहा है, जो आदमी का हेल्थ है, जो चारीपास का जो परिवेश है वो भी बीमार पड़ रहा है। मुझे तो यहाँ पे सांप्रदायिक सामाजिक कुछ ऐसा बात नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सब मिल के इस बात पे गौर करना चाहिए कि जिन लोगों को लाइसेंस नहीं मिला उनको सही रास्ते पे लाइसेंस मिल जाए, और जो रोजी रोटी के लिए कर रहा है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो बीमारी ना बांटे, बस्ती में या शहर में इस टाइप का बीमारी ना फैले उनके कामों से। कुछ स्लॉटर हाउस 50 साल भी पुराना है जहाँ पे अच्छे से केयर नहीं लिया जाता पशु को, या पशु को कुछ रोग हो गया तो उसको देखभाल नहीं किया जाता। तो इसीलिए ये लीगल और इलीगल वाला काम थोड़ा डिफरेंस है। लीगल वाला जो काम है तो वहाँ पे बहुत टैक्स का भी फाकी होता है। जैसे इस सब काम से हम लोग को बहुत टैक्स मिलता है, मतलब भारत सरकार को करीबन 22 करोड़ रुपया जो लीगल से ओनली, पर इलीगल से कितना करोड़ रुपया आता होगा, पर वो जो ब्लैक मनी के रूप में जाता है। मेरा कहना यही है कि विरोधी पार्टी को समझना होगा ये नगर निगम का जो फैसला है, ये जो इलीगल स्लॉटर हाउस को जो बंद करना जो अभी हो रहा है उनमें अमन किया जाए, और जो ये जो मजहबी सांप्रदायिक ये सब को दूर रखकर सब मिलकर प्रॉपर वे में लाइसेंस कैसे बनाया जाए इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। चाहे वो टैक्स की बात हो या बात हो आपका हेल्थ का, या बात हो कोई सरकार अपना राज्य को कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, जब कोई इलीगल स्लॉटर हाउस सामने रहता है तब ये काम मुश्किल हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और आशा करूँगा कि आप लोग कमेंट में मुझे से कुछ सजेस्ट करें कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होना चाहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।